नमस्कार दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप के पार्ट 1 में मैं आपको फोटोशॉप इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि आप किसी भी तरीके से आप अपने फ़ोटो के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप एडोब का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम किसी भी तरीके की एडिटिंग वर्क कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर जगह हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। फोटोशॉप के इस पार्ट में बिल्कुल बिगिनर पार्ट है, इसलिए इसको हमने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है, जिसमें कि इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, किस तरीके से आप इसको ओपन करते हैं, किस तरीके से आप इसका जो यूज़ है वो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेयर्स क्या होता है, ऑटो फिट क्या होता है, जूम कैसे करते हैं, जूम आउट कैसे करते हैं, इस तरीके की बेसिक चीज़ें जो हैं कि फ़ोटोज़ आप किस तरीके से ओपन करते हैं, फ़ोटो को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, फ़ोटो का डुप्लीकेट्स कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर तो ज़रूर ही करिएगा। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर जिसमें कि फोटोशॉप स्टार्टिंग बिगिनर आपको बताया जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से आप जरूर देखिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि फोटोशॉप हमें ओपन कैसे करना है। अगर फोटोशॉप देखना है कि फोटोशॉप ओपन कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे सर्च ऑप्शन। इस सर्च ऑप्शन पे आपको लिखना है फोटोशॉप। अगर आप फोटोशॉप लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा, अगर आप पी लिखेंगे तो भी आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फोटोशॉप आपका ओपन होना शुरू हो गया है। इस तरीके से ये आपका फोटोशॉप ओपन होगा। फोटोशॉप ओपन होने के बाद आप देखेंगे इंटरफेस क्या आता है। और ये जो इतना टाइम लगाता है या जो टाइम लेता है वो आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्लो होगा तो सिस्टम स्लो चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फास्टली काम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इंटरफेस आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरे थंबनेल्स हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के जो भी थंबनेल्स बनाए हुए हैं वो थंबनेल्स दिखा रहा है। ये रिसेंट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपर आपको मेन्यूज दिखा रहा है। किस मेन्यू पे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे उस मेन्यू के जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको डिसेबल होके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स ओपन नहीं की है। तो हम कोई ना कोई पिक्चर्स ओपन करेंगे तब जाकर के ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके सामने ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये ओपन है, ये क्रिएट न्यू है। क्रिएट न्यू का मतलब अगर हमें नया सरफेस खोलना है, नया कैनवास खोलना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दो लेआउट दिखा रहा है। यहाँ पे आपके जितने भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स आपको लिस्ट वाइज दिखाने वाला है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो थंबनेल्स में दिखाने वाला है इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नया कैनवास ओपन करना चाहते हैं या कोई नई पिक्चर्स ओपन करना चाहते हैं तो ये ओपन है। तो सबसे पहले अगर आप न्यू क्रिएट न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिसेंट जो भी लास्ट आपने ओपन की होंगी, सेव्ड के अंदर जो सेव्ड फाइल्स होंगी वो दिखाएगा, फोटोज़ के अंदर जो फोटोज़ के साइजेस होते हैं वो दिखाता है, प्रिंट में जो भी नॉर्मली हम लेटर साइज, A4 साइज, लीगल साइज जो भी साइज लेते हैं वो साइज यहाँ पे आपको शो करने वाला है। आर्ट इलस्ट्रेशंस में अलग साइजेस दिखाएगा, वेब में अलग, मोबाइल में मोबाइल के साइजेस के अकॉर्डिंग दिखाएगा। यहाँ पे फिल्म एंड वीडियोस है तो यहाँ पे जो आपके वीडियोस के फॉर्मेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको शो करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी साइजेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको साइजेस दिखाने वाला है। जो भी आप साइज लेंगे वो साइज यहाँ पे दिखाएगा।
यहाँ पे आप देखेंगे तो विड्थ एंड यहाँ देखेंगे तो हाइट, ये दिखा रहा है, इंचेस में दिखा रहा है। आप इसको पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, इंचेस में तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है, सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, एम यानी मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं। ये इसका सरफेस है, ये यूज होता है। यहाँ पे रेजोल्यूशन है 300 रेजोल्यूशन। ये जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा आपकी जो फाइल्स होगी वो उतना ही क्लियर आपको नज़र आने वाला है। और यहाँ पे कलर्स मोड जो होता है वो RGB कलर हम रखते हैं, बैकग्राउंड वाइट होता है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है ना। तो हम ये साइज लेते हैं और साइज लेने के बाद अगर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साइज का एक यहाँ पे कैनवास ओपन हो गया। कैनवास दोस्तों फोटोशॉप में जो भी हम साइजेस ओपन करते हैं उस साइज को हम कैनवास कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो आपका कैनवास, यहाँ पे जो भी जिस साइज पे आपको काम करना है वो साइज यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कि फोटोशॉप के लेआउट्स के बारे में, टूल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये आपका कंट्रोल बटन है, इसे हम कंट्रोल बटन कहते हैं। और ये कंट्रोल बटन जो है ना दोस्तों ये चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। आप अभी देखिए ये मूव टूल है, मूव टूल पे क्लिक किया हुआ है तो आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर आप इस टूल पे जाएंगे यानी कि हर टूल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। ये देखेंगे हर जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस टूल के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता रहता है। तो फिलहाल हम मूव टूल पे हमने क्लिक कर रखा है तो मूव टूल के ये सारे कंट्रोल बटन आपको यहाँ पे शो आउट हो रहा है, ठीक है ना। क्या बटन है ये? कंट्रोल बटन, कंट्रोल ऑप्शन बटन कहते हैं इसको। अब जो फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका लेयर्स। लेयर्स क्या होता है दोस्तों कि फोटोशॉप में आप जो भी काम करेंगे वो लेयर्स में रह करके काम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि ये आपको अलग अलग तरह के लेयर्स दिखा रहा है, जैसे कि ये 3D लेयर, ये लेयर्स और ये चैनल्स हैं। इस तरीके से अगर आपको ये चैनल्स नहीं चाहिए यहाँ पे तो आप इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे है ये, इसको आप यहाँ से पिक करिए अपने माउस की मदद से और बाहर ला करके इसको क्लोज कर देंगे। लेयर्स नहीं चाहिए, इसको पकड़ के बाहर लाएंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। 3D नहीं चाहिए, बाहर लाइए और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो भी कंट्रोल्स आपको नहीं चाहिए वो कंट्रोल्स आप हटा सकते हो। और अगर ये कंट्रोल्स आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे? आप देखिए यहाँ पे आप जाइए विंडोज बटन के अंदर और ये जितने भी स्क्रीन्स में आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। अगर मुझे यहाँ पे लेयर्स लेना है तो ये देखिए यहाँ पे लेयर्स मिलेगा जिसका कि शॉर्ट कीज है F7 क्लिक करिए, लेयर्स आ गया। आप अपने कीबोर्ड से F7 से इसको ला सकते हैं। अगर आपने यहाँ से हटा दिया F7 क्लिक करेंगे तो भी आपका जो लेयर्स होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए हटा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसका शॉर्ट कीज है F7 बटन। कौन सा बटन है? F7 बटन। अब ये लेयर्स लेकर के आपने यहाँ पे सेट कर दिया कहीं पे भी। अगर इसमें आपको और भी कोई कंट्रोल्स चाहिए तो आप जाइए यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे क्लिक किया, हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री को पकड़ के आप यहाँ देखिए ये लेयर्स के बिल्कुल बगल में, ये लेयर्स के बिल्कुल बगल में आप यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको कोई और कंट्रोल्स चाहिए, जैसे मैंने पाथ ले लिया, ले करके आप यहाँ सेट करेंगे तो ये यहाँ सेट हो जाएगा। हटाएंगे, बाहर निकालिए, क्लोज कीजिए, हट जाएगा। बाहर निकालिए, क्लोज कीजिए, हट जाएगा। हिस्ट्री को नहीं चाहिए, क्लिक कीजिए, बाहर लीजिए और हटा दीजिए, हट जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी कंट्रोल ले सकते हैं या कोई भी कंट्रोल्स आप हटा भी सकते हैं। अब देखिए फोटोशॉप के अंदर आप जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे लेयर्स में रह के करते हैं। किस में रह के करते हैं? लेयर्स में रह के करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से इस कंट्रोल को क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। अब मुझे अगर कोई भी पिक्चर्स ओपन करनी है तो देखिए दोस्तों, पिक्चर ओपन करने के लिए या तो आप फाइल में ओपन का यूज कीजिए और यहाँ पे आप इसका शॉर्ट कीज कंट्रोल O बटन भी यूज कर सकते हैं।
फोटोशॉप के अंदर आप जितना भी शॉर्ट कीज यूज़ करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ओ बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ये आ गया, या फिर आप कंट्रोल ओ बटन प्रेस कीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में ओपन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आएगा। जब भी आप इसको ओपन करेंगे या अपडेट वर्जन के अंदर अगर आप यहाँ पे बाहर में डबल क्लिक करते हैं तो भी ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि 2019, 20 या इससे अब जो भी वर्जन है उस पर आप बाहर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। मेरा 2018 है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑप्शन 2019 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे मॉडल्स वाले पेजेस का जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ है इसमें लेके आ गया है। यहाँ पे कुछ मैंने मॉडल्स के फोटोज़ डाउनलोड किया हुआ है। कोई भी फोटोज़ आप लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अक्षय कुमार का ले रखा है या XYZ किसी का भी लिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये फोटोज़ यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये फोटो जो है HD में है, लेकिन फुल HD फोटोज़ ये नहीं है। दोस्तों ये जो फोटोज़ है, अगर आपने ये ओपन किया है तो आप देखेंगे कि फ़ोटोज़ को सेट करना है, या फिर आप देखेंगे कि अगर आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को आप अपने कैनवास में लेना चाहते हैं, अगर आप और कोई फ़ोटोज़ ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोल ओ कीजिए, कोई और बटन, कोई और फ़ोटोज़ आप यहाँ से ले सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ़ोटोज़ का साइज़ छोटा है, यहाँ पे जो आप देखेंगे ये फ़ोटो इस तरीके से सेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे फ़ोटोज़ को एक साथ कन्वास में सेट करना हो तो आप ये देखिए, ये जो इसका टाइटल बार है जहाँ पे ये नाम दिखा रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे जो इस फोटो का नाम दिखा रहा है, आप उस फोटो को वहाँ से पिक करेंगे और बाहर ला के रखेंगे तो देखिए ये फ़ोटो इस तरीके से सेट हो सकता है, जिसको कि आप कहीं पे भी ले जा करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये फ़ोटोज़ आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको बाहर की तरफ ला के रखेंगे, कहीं पे भी वहाँ से बाहर ला के रखिए, तो ये फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे बाहर आकर के सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को अपने कैनवास में सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। अभी देखते हैं दोस्तों कि और आगे आप इसमें क्या देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसको फिलहाल तो मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ, और सेट करने के बाद अब मैं इस पिक्चर पे आ जाता हूँ। किस पे आ जाता हूँ? इस पिक्चर पे, यहाँ पे अक्षय कुमार की पिक्चर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस पिक्चर को क्लोज करने का कोई ऑप्शन आपके सामने आ नहीं रहा है फिलहाल। तो इसको आप किस तरीके से क्लोज करेंगे? वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से क्लोज कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने फोटोज़ को जूम या रिसेट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से F बटन यूज़ करना होगा। अगर आप F बटन दबाएंगे, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे F बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि फ़ोटो इस तरीके से सेट हुआ। अगर मैं दोबारा F प्रेस करूंगा तो देखिए ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और तीसरी बार जब मैं F करूंगा तो ये फिर से अपने उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले शो हो रहा था उस तरीके से ये शो हो गया है। तो अगर आप अपने फोटोज़ को इस तरीके से फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से फर्स्ट F करेंगे तो उसका लेआउट इस तरीके से दिखेगा, सेकंड F करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक भी कोई भी टूल्स वगैरह नज़र नहीं आएगा, और अगर आप तीसरी बार F बटन दबाएंगे तो आपका जो पिक्चर है वो एज यूजुअल जैसे पहले शो हो रहा था वैसे ही शो हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप अपने फोटोज़ को ऑटो फिट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ऑटो फिट करना चाहते हैं अपने स्क्रीन में, तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+0 बटन यूज़ करना होगा। अगर आप Ctrl+0 बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि आपका जो पिक्चर है उसका जो कैनवास साइज है उसके अकॉर्डिंग वो आपके स्क्रीन में फिट हो गया। कैसे? Ctrl+0 बटन से। किस बटन से? Ctrl+0 बटन से। ये आपका सेट हो गया, जो भी पिक्चर का साइज होगा उस साइज में ये सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों,
अगर आप फोटोज के साइज के बारे में देखना चाहते हैं, किसके बारे में देखना चाहते हैं, साइज के बारे में, ये आपकी फोटो है और इस फोटो का साइज देखना चाहते हैं, तो जो ये फोटो का टाइटल है जहां पे इस फोटो का नाम दिखाता है, आप क्या करेंगे, इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये काफी अलग अलग डिफरेंट चीजें आपको शो करने वाला है। अभी हम दिखाते हैं आपको, उससे पहले मैं आपको एक और अलग चीज दिखाना चाहता हूं कि फोटोज के अंदर अलग अलग फोटोज हैं, फोटोज के अंदर आप बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक बार इस फोटो को और ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके देखेंगे, ये क्लोज है, क्लोज ऑल है, मूव टू विंडो है, न्यू विंडो है, ये अलग दिखाएगा। अगर आप यहाँ से और कोई दूसरा फोटो ओपन करना चाहते हैं, आप फोटोज को ओपन कीजिए, जो भी फोटोज हैं उन फोटोज को ओपन कर लीजिए, ये ओपन हो गया। अब आता है, इसको पहले देखिए जूम करना। अगर आप फोटो को जूम करना चाहते हैं तो फोटो को जूम कैसे करेंगे, फोटो का डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होंगी जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि आप ये जो फोटोज है, इस फोटोज के पे आपको क्या करना है, जूम करना है। तो जूम करने के लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस बटन है, कंट्रोल करके आप अगर प्लस बटन दबाएंगे तो देखिए ये जूम हो रहा है। आप इसको जितना जूम करना चाहेंगे ये जूम होता जाएगा। और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, क्या होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस से ये जूम हो रहा है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फोटोज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी आप और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने चाहता हूं कि जब आप किसी भी फोटोज को जूम इन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इस फोटोज को जूम इन कर लिया। अब मुझे अगर इस फोटो को मूव करना है, ऊपर नीचे करना है, सपोज कीजिए मुझे इसके जो आईज हैं जो मुझे नहीं दिख रही हैं, आईज को प्रॉपर देखना है, तो मैं कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करूंगा। स्पेस बटन प्रेस करते के साथ ही देखिए मेरा हैंडी टूल एक्टिव हो गया। ये हैंडी टूल यहाँ पे भी दिख रहा है आपको टूल बार में। ये स्पेस बटन को जो ही आप प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बाद आपको स्पेस बटन को प्रेस करके रखना है। और देखिए आप जिस पिक्चर के जिस पोर्शन को जूम करना चाहते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जैसा करना चाहेंगे वैसा आप इसको जूम कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप पिक्चर को किस तरीके से जूम कर सकते हैं, किस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं, हैंडी टूल का क्या यूज होता है। और फोटोज को ऑटो फिट, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल 0 बटन कर देंगे तो ये आपका ऑटो फिट भी हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका ऑटो फिट भी हो जाएगा जिस साइज में। जो ही आप कंट्रोल प्लस 0 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका जो फोटो होगा वो अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा, अपने एक्चुअल साइज में ये आ जाता है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोटोशॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी अपने ओरिजिनल फोटो पे काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब जैसे ये आपकी ओरिजिनल फोटो है, आपने बहुत मेहनत करके ये फोटो क्लिक की होगी या आपने किसी पेड वेबसाइट से, हो सकता है कि आपने इसको परचेज किया होगा, और अगर आपने इस ओरिजिनल फोटो में काम करने के बाद बैकग्राउंड पे आपने काम किया और उसको सेव कर दिया तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर आप उस फोटो को दोबारा यूज में लेना चाहेंगे तो वो यूज में नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा फोटो, जिस फोटो पे भी आप काम करें उस फोटो का डुप्लीकेट बना लें। अब देखिए जैसे मैं इस फोटो को क्लोज करता हूं, इस फोटो का डुप्लीकेट, हालांकि आप जब ये टाइटल बार है, इस टाइटल बार पे राइट क्लिक करते हैं तो वो आपके पास ऑप्शंस देता है जिस ऑप्शन से आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लेयर्स में जाकर के भी, ये डुप्लीकेट लेयर्स दिख रहा है, डुप्लीकेट्स लेयर करके आपको दिखाएगा और करके ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि इसने, सॉरी ये जूम इन हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था,
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने सेम इसका जो है वो डुप्लीकेट बना के हमको दे दिया है। अब यहाँ पे आप इसको मूव करेंगे, मूव टूल से इसको मूव करिए और मूव करके आप देखेंगे कि ये फोटोज डुप्लीकेट में आ चुका है, ठीक है ना, ये डुप्लीकेट में आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जो ही आप देखेंगे, आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कॉपी करके दिखाएगा और एक बैकग्राउंड करके दिखाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर्स का डुप्लीकेट बना सकते हैं। या फिर अगर इस पिक्चर पे आप देखते, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं किसी और पिक्चर्स पे भी आपको लेकर के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे ये पिक्चर मैंने ओपन किया है, अब इस पिक्चर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, मे भी हो सकता है कोई इश्यू होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर्स कर सकते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट लेयर्स आ गया, यहाँ पे जो भी लेयर्स का नाम होगा वो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो आपने जो ही इसको डुप्लीकेट बना लिया, तो अब आप ये जो डुप्लीकेट वाला लेयर्स होगा उस पर आप काम करें, जिससे कि ओरिजिनल फोटोज में कोई भी आपका इश्यू ना आए, या फिर आप इसको जो भी आप वर्क करते हैं उसको सेव ना करके आप सेव एज ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एस, जिसका कि शॉर्ट कीज है, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो कि सेव एज बटन के लिए होता है, इससे भी आप अपने फोटोज में जो भी काम किया है सेव एज करके एक अलग फाइल बना सकते हैं, जिससे कि ओरिजिनल फाइल में, ओरिजिनल पिक्चर्स में कोई इश्यू ना हो। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट बनाते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपके पास नजर आएगा डिलीट लेयर्स का, आप डिलीट कर दीजिए तो ये यहाँ पे डिलीट हो भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस फोटो का साइज देखना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पे इमेज में जाइए, इमेज में इमेज साइज है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो आपकी फोटो है उसका इमेज साइज क्या है। हालांकि ये इमेज साइज बहुत छोटा है क्योंकि ये सिंपल सी फोटोज है। यहाँ पे 3.2 इंचेस में दिखा रहा है इसकी विड्थ है, और हाइट जो है वो 4.9 इंच है, ठीक है ना। लगभग आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसके बराबर का है। अगर आप इसको पिक्सल्स में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स कर देंगे तो पिक्सल्स भी दिखाएगा। देखिए हालांकि ये तो फाइल बहुत छोटी है, लेकिन अभी जो हमने एक फाइल अक्षय कुमार की ओपन की थी उस फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे इस फाइल पे मैं आपको इसका साइज दिखाता हूँ। तो इमेज साइज में जाकर के जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका साइज 12.417 इंचेस में है। तो ये इसका साइज काफ़ी हैवी है, और इस फोटो पे अगर आप काम करते हैं तो ये आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। हालांकि इसका जो रेजोल्यूशन है वो 72 ही है, ठीक है ना, क्या है 72 रेजुलेशन है। अब ये रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि रेजुलेशन क्या होता है। अगर आप फोटो का साइज यहां से कम ज़्यादा करना चाहें तो एज यू विश यू कैन डू इट। आप यहां से इसको छोटा या और भी बड़ा इसका साइज यहां से कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये रेजुलेशन क्या होता है। रेजुलेशन बोल लीजिए डीपीआई यानी डॉट पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उस पिक्चर का रेजुलेशन उतना ही ज़्यादा हाई होता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। तो देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, जब इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँगा तो अब आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आने लगेंगे। ये देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हमको बताता है कि इसका रेजुलेशन कैसा है, इस फोटो का जो रेजुलेशन है वो कैसा है। ये जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस ही रेजुलेशन होता है, डीपीआई होता है, और इसका ही इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है जो फोटो को एचडी, फुल एचडी या नॉर्मल में आपको बताता है। अभी आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फोटो है, एचडी में है, तो आपने इसको जूम किया है, बहुत ज़्यादा जूम किया है, तब जाकर के ये फोटोज़ में ये बॉक्सेस आपको नज़र आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई छोटी, जैसे कि अभी मैंने कोई छोटी एक फ़ोटो ओपन की थी, मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ उस फोटो को, और इस फोटो पे अगर मैं जूम करूँ, इस फोटो को अगर मैं जूम करूँ तो आप देखिए ज़्यादा जूम नहीं करना पड़ा, कम ही जूम किया है, तभी मेरे को ये बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो गया है।
क्यों? क्योंकि इस फोटो का जो साइज है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत नॉर्मल फोटो है। देखिए आपने जूम किया तो ये फोटोज किस तरीके से ब्लर नज़र आने लग गया। अगर ये HD में होता तो ये ब्लर आपको शो नहीं होता। तो इस तरीके से आप फोटोज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। फोटोज़ को किस तरीके से आप फिट करेंगे आपने ये देख लिया। जूम इन जूम आउट क्या होता है, हैंडी टूल क्या होता है, और मूव टूल का भी यूज़ आपने देख लिया कि मूव टूल का यूज़ क्या होता है कि किसी चीज़ को मूव करना। यहाँ पे जिस टूल पे भी आप क्लिक करते हैं ना, उसका यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आएगा कि इस टूल का यूज़ क्या होता है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि ये इसका यूज़ क्या है। प्रीव्यू यानी कि ये आपको शो करके दिखाएगा कि इसका यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ के अगर आप मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव होने वाला है। तो कोई भी टूल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उस टूल्स का क्या यूज़ होने वाला है वो एज ए प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो करके दिखा देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से आ गया होगा, और इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से आप देखते रहिए। और एक चीज़ बहुत ध्यान से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो सजेशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मैं काम करता हूँ। तो ये था दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपने फोटोशॉप का सरफेस देख लिया, किस तरीके से लेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप टूल्स एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल बटन जो होता है वो क्या होता है, इसे हम कंट्रोल ऑप्शन बटन भी कह सकते हैं, मेन्यूज़ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप इन सभी टूल्स का यूज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये था आपका फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप मेरे को ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि इस वीडियो में आपने क्या नया सीखा है, कैसा लगा वीडियो। और अगर आप मुझे किसी तरीके का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। मेरी उम्मीद रहती है आपके कमेंट्स के ऊपर, आप जैसा कमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें कि आप कंप्लीट फोटोशॉप सीख पाएंगे और बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इसी तरीके से इसके जितने भी पार्ट्स मैं लॉन्च करने वाला हूं उसको देखते रहिए और कमेंट करिए। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।